सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जित मुझे नहीं लग रहा अब मैं कंप्लीट करा पाऊँगा, लेकिन फिर भी इतने वीडियो हैं कि तुम थोड़ा बहुत आराम से पास तो हो ही सकते हो। 30 मिनट का भी आधा हो गई है, बाकी अपना आधा तुम कहीं से निपटा लो। आज बात कर रहा हूँ रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ऐसे तुम रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर समझोगे ना, नींद आने लगेगी, उबासी छूटने लगेगी, लगेगा वीडियो छोड़ के कुछ और अच्छे वीडियो मैं देख लूँ, जो कि ऐसे अच्छे वीडियो कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रोल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये जो वर्ड है ना, पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसे आपके देश के पीएम हैं, वैसे एक साइड का पीएम एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जिसके पास अनंत शक्तियाँ होती हैं, बिल्कुल मोदी जी की तरीके। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो पेपर में लिखे जाते हैं। मैं असल में आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की ताकत बताऊं, मस्त बिल्कुल एनी टाइम। अगर साइट का टाइम सुबह 8 बजे आना है तो वो 10 बजे आएगा। उसको एक गाड़ी मिलेगी, एक ड्राइवर मिलेगा, एक नौकर मिलेगा, एक कुक मिलेगा। वो आएगा साइट पे, किसी भी इंजीनियर को घर ही आएगा, कुछ भी काम करवाएगा, इवन फायर भी कर सकता है, भगा भी सकता है। तो ये रोल्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, जो मैंने अपने खुद मैं रोज साइट पे देखता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखो, बहुत अच्छी सी एक ट्रिक लेके आया हूँ, पीडीएम बेल्ट। पीडीएम बेल्ट, जो डीएम है, डीएम से ऊपर भी जो बड़ा डीएम है, पीडीएम, उसकी एक बेल्ट, बस याद हो गया पीडीएम बेल्ट। और यही सारे वो पॉइंट्स हैं। तो फॉर पी, पी एग्जिस्ट फॉर प्लानिंग। जो एक प्रोजेक्ट में, अब मैं ये स्टडी वाला पढ़ा रहा हूँ, वो मैं आपको हकीकत वाला बता रहा था, क्योंकि आई माई सेल्फ बींग आई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, रोज़ प्रोजेक्ट मैनेजर देखता हूँ अपनी साइट पे आके, अलग जलवा होता है भाई। ये इन किताब कॉपी में नहीं समझ में आएगा, ये कॉपी जब सामने देखो ना, तब सामने वाले की औकात पता चलती है। सच में बहुत औकात होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। पहला जो प्रोजेक्ट मैनेजर काम होता है वो प्लानिंग होता है, पी से प्लानिंग। प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बजट होता है, उन सबको ये पूरा प्लान करता है कि अच्छा इतने 100 करोड़ में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं जिस प्रोजेक्ट में अभी काम कर रहा हूँ, वो 350 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जी हाँ, 750 करोड़ प्रोजेक्ट। ये सब प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है, देन उसके ऊपर अपनी जिम्मेदारी लेता है। सेकंड काम होता है डॉक्यूमेंटेशन। ये भी मैं अभी संभाल रहा हूँ। मेन डॉक्यूमेंटेशन प्रोजेक्ट मैनेजर संभालता है, उसमें उसके साइन होते हैं। छोटी मोटी, जैसे अब मैं इलेक्ट्रिकल का ट्रांसफार्मर आया, एक ट्रांसफार्मर आया 1,60,000 का, 10 लाख का, 15 लाख का एक ट्रांसफार्मर आया, डिपेंड्स ऑन इट्स रेटिंग। तो मैं एक साइन करूंगा, फिर दूसरा साइन किसका होगा? मेन साइन प्रोजेक्ट मैनेजर का। वो पूरा बिल बनवाएगा, सब कुछ करवाएगा, फिर कंपनी से बिल पास होगा। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। इट इज़ अ इफेक्टिव वे टू मेजर एनालाइज अ प्रोजेक्ट। मतलब ये बताती है कि अच्छा ट्रांसफार्मर का डॉक्यूमेंट बन गया, मतलब ट्रांसफार्मर का काम हो चुका है। अभी किसके से डॉक्यूमेंट नहीं बने, ये काम पेंडिंग है, ये होगा। तीसरा, डी के एम से है मेंटेनेंस। अच्छा, मैंने साइट यहाँ पे कंप्लीट कर दी, मैंने प्रोजेक्ट, मैंने यहाँ साइट कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे मोटरें लगी हैं। मैं अपना इलेक्ट्रिकल पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है, मैकेनिकल पर्पज से पंप लगा है, तो ये कुछ दिन बाद दिक्कत करेगा। तो अब जब वो दिक्कत करेगा, देखो मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दिया, मोटर वन, मोटर जल गई। अब तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में आता है कि वो जो पुराना काम हो चुका है उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो उसको सुधारे। फिर पीडीएम की बेल्ट से बी, बी से बजट। बजट का क्या होता है, जैसे 350 का बजट पास हुआ, तो अब वो क्या करेगा, वो उसी बजट में ही रहना चाहेगा। फॉर एग्जांपल उसने इलेक्ट्रिकल को कोटा दिया कि तुम 100 करोड़ के अंदर अपना पूरा संभालो, लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले क्या, अब भैया अच्छी अच्छी कंपनी का बोर्ड, अच्छी कंपनी का पंखा लगाने लगे, तो क्या हुआ, बजट क्रॉस होने लगे। तो कहेगा ए नहीं, सस्ता वाला लगाओ। क्यों? बजट नहीं क्रॉस होना चाहिए। ई से एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब काम को पूरी वो जिम्मेदारी से खुद अपने कंधों पे रख के करवाता है। फॉर एग्जांपल, इससे ऊपर सीधे कंपनी के सीईओज होंगे, एमडीज होंगे, वो सब होंगे। तो वो जब भी काम नहीं हो रहा होगा तो वो किसी मुझ जैसे इंजीनियर से नहीं पूछेंगे, मैं इलेक्ट्रिकल, मुझसे नहीं पूछेंगे फ़ोन करके, अरे यार तुम काम नहीं करो। वो सीधे प्रोजेक्ट मैनेजर को फ़ोन करेंगे, अबे यार काम करवाओ यार, क्या कर रहे हो वहाँ पे, फ्री की सैलरी दिलवा रहे हो क्या इंजीनियरों को? तो ये काम होता है। एल, एल फॉर लीडिंग। वो बंदा चुपचाप अपने केबिन में आके बैठेगा, सबको जज करेगा, कौन काम कर रहा है,
कौन काम चोरी कर रहा है, कौन फ़ोन चला रहा है, कौन कौन ये काम अच्छा करा लेता है, कौन कौन वेल्डिंग वाला काम अच्छा, तो वो सब नोटिस करता है और ऐसे लोगों को आगे चल के जिम्मेदारी देता है। फिर सबसे लास्ट, टी। टी स्टैंड फ्रॉम टाइम मैनेजमेंट। जो क्या होता है, जब कभी कोई प्रोजेक्ट इतने 100 करोड़ के बजट में पास हुआ तो उसका एक डेफिनेट टाइम होता है कि ये सर ये प्रोजेक्ट 4 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रोजेक्ट मैनेजर या उसकी जो हेड टीम होती है वो एक तरह का क्या कहती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं, इन 4 ईयर आई विल हैंड ओवर द कंप्लीट प्रोजेक्ट। लेकिन कई बार क्या होता है, कोरोना आ जाता है बीच में, कुछ हो जाता है, दिक्कत होती है। लेकिन कई बार वर्कर नहीं मिल रहा है, इंजीनियर ढंग से काम नहीं करा रहा, सब डिले चल रहा है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे काम को उतने ही डिफाइंड समय पे कंप्लीट करा के दे। सो यही था आज का वीडियो। परेशान ना होना, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मन लगा के लिखना, बाकी जितनी मदद हो सकेगी करूँगा।